હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 5 ધરતી કી શાન. પાઠ 5ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 5 ધરતી કી શાન. प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए. सवाल नंबर 1, मनुष्य किसको थाम सकता है? तेना माटे 4 ऑप्शन आपेला छे. साचो जवाब थशे काल को थाम सकता है. सवाल नंबर 2, मनुष्य चाहे तो माटी से. तेना माटे 4 ऑप्शन छे. साचो जवाब थशे अमृत निचोड़ दे. सवाल नंबर 3, मनुष्य किसकी शान है? तो 4 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे धरती की शान है. सवाल नंबर 4, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? शैतान, आसमान, आंधी के तूफान? तो तूफान बंद है. सवाल नंबर 5, मनुष्य की उड़ान कैसी है? 4 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे नभ से ऊंची है. त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, मनुष्य किसके जैसा धैर्यवान है? 4 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे धरती जैसा धैर्यवान है. प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए. योग्य जोड़ी बनाववानी छे अने कौंस में जवाब लखवानो छे. मनुष्य की गति में तो बीजू भूचाल है. मनुष्य की आत्मा में तो छठू स्वयं भगवान है. मनुष्य के नयनों में तो पहलू ज्वाल है. मनुष्य की भ्रुकुटी में जवाब थशे 5मू तांडव का ताल है. मनुष्य की वाणी में जवाब थशे 3जू युग का आह्वान है. और मनुष्य की छाती में जवाब थशे 4थू महाकाल है. આવી રીતે આપણે યોગ્ય જોડી મેળવી અને કોષ્ટકમાં ક્રમ લખીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, શબ્દ સમૂહ के लिए एक शब्द लिखिए. 1, जो कभी न मरे अमर. 2, पहाड़ों पर रहने वाला तो पर्वतीय. 3, जो मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार. त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है. वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है. वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है. वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है. सवाल नंबर 2, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है. इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं. मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है. उसके पास भाषा की शक्ति है. इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है. इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है. सवाल नंबर 3, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो विविध क्षेत्रों में लखी शकाय रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है. विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्थान किए हैं. भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है. मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है. टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है. कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है. चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं. इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है. सवाल नंबर 4, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है. वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है. वह लोगों के विचार बदल सकता है. इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है. प्रश्न नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, मनुष्य काल को कैसे थाम सकता है? मनुष्य अपने साहस, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम से काल को थाम सकता है. वह समय की कठिनाइयों से डरता नहीं है. अपने पुरुषार्थ से वह परिस्थितियों को बदल देता है. इसी शक्ति के कारण वह समय पर विजय प्राप्त करता है. सवाल नंबर 2, इंसान क्या क्या कर सकता है? इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है. वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है. वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है. वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस प्रकार इंसान असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है. सवाल नंबर 3, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है का अर्थ क्या है?
इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है, उसमें बड़े परिवर्तन करने की क्षमता है। यदि वह चाहे तो शक्तिशाली कार्य कर सकता है। उसकी शक्ति तूफान के समान प्रबल है। 4. निज को तू जान, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए ऐसा कहा है। मनुष्य अक्सर अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। आत्मज्ञान से ही वह आगे बढ़ सकता है। स्वयं को जानकर ही वह महान कार्य कर सकता है। प्रश्न नंबर 6. परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, તે ફકરો વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। આ ફકરો વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ। સવાલ નંબર 1. सभी देशों में सरताज देश कौन सा है? क्यों? सभी देशों में भारत सरताज देश है क्योंकि भारत प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिकता और महान परंपरा विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए अन्य देश भी भारत की श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं। सवाल नंबर 2. भारत के बारे में विद्वान मैक्स मूलर ने क्या कहा है? क्यों? विद्वान मैक्स मूलर ने कहा है कि जिस देश की धरती पर स्वर्ग है वह भारत है। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि भारत प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है। यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत मनोहारी है। सवाल नंबर 3. हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना इसीलिए चाहिए ताकि देश में एकता और भाईचारा बना रहे। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। आपसी प्रेम और सहयोग से समाज मजबूत बनता है। इससे देश की प्रगति होती है। 4. भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे क्योंकि यह देश अत्यंत समृद्ध था। यहाँ सोना, हीरा और अनेक खनिज संपदाएं अधिक मात्रा में मिलती थी। भारत की समृद्धि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। प्रश्न नंबर 7. निम्नलिखित शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द को शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। 1. जोहर तो जोत अने ज्वर। 2. संवाद तो संवरण, संविधान। 3. वेदांत तो वेद, वेदिका। 4. संकेत तो संकेतन, संकेतक। 5. अजनबी तो अजन, अजमेरा। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7 ब. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। 1. भाग्य तो किस्मत अथवा नसीब थशे। 2. मनोदशा तो मन की स्थिति अथवा मान की अवस्था। 3. पराक्रम तो वीरता अथवा साहस। 4. बातचीत तो संवाद अथवा आपसी वार्तालाप। 5. शिष्ट तो सभ्य अथवा विनम्र। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લીખીએ। અહીંયા એક કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, ગુરુસા મતિમાન પવન સાતુ ગતિમાન तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तेनो भावार्थ थशे, हे मनुष्य तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। बीजू छे पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेनो अर्थ थशे, हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्ज का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी मोह तिरछी कर दे तो उसका वही अक्षर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 8 ब. निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां लिखिए। 1. हे भारत के पुत्र तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, मनुष्य तू बड़ा महान है। आ भावार्थ वाली पंक्ति लखी शकाय, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ત્યાર પછી બીજું છે, हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरी नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी चल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। तो आपेली पंक्ति लखीशु, नयनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। आ पंक्ति लखी शकाय। आ रीते आपणे भावार्थने आधारे पंक्ति लखवानी छे। प्रश्न नंबर 9 अ. दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. दिन तो रात, वाक्य बनावीशु दिन के बाद रात आती है। 2. धरती तो आकाश, वाक्य बनावी शकाय पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 3. अमृत तो विष, वाक्य बनावीशु शंकर जी ने विष पी लिया था। 4. वरदान तो अभिशाप, वाक्य बनावी शकाय दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। 5. निडर तो डरपोक, वाक्य बनावीशु निडर व्यक्ति सदा सत्य के मार्ग पर चलता है। 6. निश्चित तो अनिश्चित,
वाक्य बनावीशु अनिश्चित निर्णय से कार्य में बाधा आती है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9 ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ज्वाल तो ज्वाला अथवा लपट, वाक्य बनावी शकाय अग्नि की ज्वाल दूर तक दिखाई दे रही थी। बीजू छे भूचाल तो अर्थ थशे भूकंप, अचानक आए भूचाल से लोग डर गए। 3 भाल तो ललाट अथवा कपाल, वाक्य बनावी शकाय उसके भाल पर तिलक सुशोभित था। 4 नदी तो सरिता, वाक्य बनावी शकाय गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। 5 धरती तो भूमि अथवा पृथ्वी, वाक्य बनावी शकाय किसान धरती पर मेहनत करके अनाज उगाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कविता पढ़कर प्रश्न बनाइए और उत्तर लिखिए। आपेली कविता वांचवानी छे, समझवानी छे अने तेना आधारे प्रश्न बनावी अने जवाब लखवाना छे। आ कविता वांची આપણે પ્રશ્ન અને જવાબ લખીએ। આપેલી કવિતાને આધારે આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ। 1, सच्चा इंसान कौन होता है? तो सच्चा इंसान वह होता है जो अपने तन मन और धन से देश और समाज के लिए योगदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા જે પ્રશ્ન મેં બનાવ્યા છે એ જ પ્રશ્ન બનાવવા જરૂરી નથી, તમે તમને મન કરતા પ્રશ્ન બનાવી શકો છો। 2, सच्चा इंसान अपने सुख और समृद्धि को कैसे स्वीकार करता है? सच्चा इंसान प्रेम और संतोष भाव से चाहे सोना चांदी हो या रोटी बासी, महल हो या कुटिया खाली, सब कुछ स्वीकार करता है। 3, सच्चा इंसान दूसरों के व्यवहार के प्रति कैसा रहता है? सच्चा इंसान दूसरों के मान और अपमान को समान मानता है, किसी के सत्कार या निंदा से प्रभावित नहीं होता। 4, कविता में नदियों और वृक्षों का उदाहरण क्यों दिखा लिया है? नदियाँ अपने जल और वृक्ष अपने फल का सेवन नहीं करते, लेकिन सबको लाभ पहुंचाते हैं। इसी तरह सच्चा इंसान भी अपना सब कुछ दूसरों और देश के लिए देता है। 5, सच्चा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेम और संतोष भाव से अपने तन मन और धन का उपयोग देश और समाज की सेवा में करना चाहिए और मान और अमान को समान दृष्टि से देखना चाहिए। અહીં આપણા પાઠ 5ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો।